नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा क्योंकि कंपनी के इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे आपको सीखने को मौका मिले कि कौन-सा लेवल्स में मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और कौन-सा लेवल में मुझे ट्रेड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए आप सभी जानते हैं पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए कंपनी के अगर मैं वेबसाइट एक बार विजिट कर दूं तो तभी आपको और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट किस बेसिस में है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, देखिए पॉलीकैब सिर्फ केबल्स नहीं बनाते हैं, उसके साथ साथ एफएमईजी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो एफएमईजी प्रोडक्ट मतलब जैसे फैन वगैरह हो गया, जैसे लाइट वगैरह हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी वो कंपनी बनाते रहते हैं। तो कंपनी के स्विच बोर्ड से लेकर फैन से लेकर मतलब वाटर हीटर से लेकर सोलर सोलर पंप से लेकर साथ ही साथ पीवीसी जो मतलब पाइप से उसका फिटिंग से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट वो कंपनी बना रहा है। और कंपनी की जो मेजर बिजनेस है वो एक्चुअली केबल्स के ऊपर है। तो कंपनी का मेजर बिजनेस केबल के ऊपर चला है और कंपनी के जो ग्रोथ और पोटेंशियल वो बहुत हाई अलग लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी का 24 मार्केट शेयर ग्रोइंग मोड में है और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है 25 के आसपास है। 70 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है और ऑथराइजेशन डीलर जो है 4300। रिटेल काउंटर कितना है? करीबन करीबन 2 लाख के आसपास। तो ये सारे सिचुएशन यही बता रहा है कि पॉलीकैब के हाई ग्रोथ एंड पोटेंशियल है। देखिए इस तरीके से कंपनी का डिमांड लगातार बढ़ते गए हैं और भी बढ़ने का चांसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, आपको कैसे पता? देखिए मुझे पता नहीं है, मुझे इसका ग्रोथ दिखने को मिल जाते हैं। जैसे ग्रोथ आपको भी दिखने को मिला है, आप सिर्फ मतलब शांति से देखे नहीं होंगे क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट का अभी कितना है? 80,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी में 80,000 आज है, मान के चलिए कल 2 लाख से 3 लाख करोड़ कंपनी बनेगा तो कंपनी में कहां से कहां तक जर्नी दिखेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स में सबसे पहले डिस्कशन करूंगा। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग हो रहा था, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग प्रेशराइज कम देखने को मिला। जैसे 59 टू 51% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनी का जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा परसेंटेज का डेटा भी यहाँ पे देखने को मिला। परसेंटेज वाइज आपको ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो लास्ट कुछ डेज में कंपनी का जो डिलीवरी का जो डेटा है वो वीकनेस बन चुके हैं। अभी सिर्फ यही कारण नहीं है, कंपनी का और भी बहुत सारे कारण है। वो कारण कौन सा है चलो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया है। 3,300 करोड़ के आसपास सेल्स था और इस बार कंपनी का सेल्स बना 4,200 करोड़। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि सर सेल्स तो बहुत शानदार हुआ, तो कंपनी को तो जर्नी कंटिन्यूसली अप जर्नी होना चाहिए था। अप जर्नी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रीवियस जो क्वार्टर गया उस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ज्यादा था। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए, कंपनी का इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिला। अभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा फिर भी कंपनी का जो ओपीएम है उसका परसेंटेज सेम टू सेम है। तो इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से एस्टिमेट करके आगे बढ़ना चाहते थे उस तरीके से एस्टिमेट को वो कंपनी बीट नहीं कर पाए और इसी के चलते मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी देखने को मिला है। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए चार्ट पैटर्न में जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट जिस दिनों में आया था, रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट आया था एक्चुअली 20 तारीख को और रिजल्ट देखने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरीके से देखने को मिला। तो देखिए मैंने इस कैंडल के हिसाब मतलब इस पैटर्न के हिसाब से मैंने कहाँ पे एंट्री लिया वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। उससे पहले देखिए मैंने एक एंट्री लेवल आपको दिया था। यहाँ पे कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे 26% का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिनों तक यहाँ पे होल्ड्स किए, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट किया और मैंने इस कैंडल के ऊपर भी एंट्री लिया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। इस कैंडल के ऊपर एंट्री इसीलिए लिया क्योंकि कुछ दिनों को वॉल्यूम करने के बाद फाइनली वो हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किए थे और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मेरा जो एग्जिट है वो एक्चुअली इस जगह पे मेरा एग्जिट बन चुके हैं। तो इस जगह पे मेरा एग्जिट बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हाई होने के बाद कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बनना था। तो मैं इंतजार कर रहा कभी भी कोई रेड कैंडल क्लोज बने तो मैं उस डेट में एग्जिट ले लूंगा। तो रेड कैंडल बना, यहाँ पे एग्जिट लिया। फाइनली और एक बार मैंने यहाँ पे एंट्री लिया हो। क्यों एंट्री लिया? देखिए इस कंपनी यहाँ पे क्या किया, एक रेंज क्रिएट किया।
उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से रिवर्सल किया, रिवर्सल करने के बाद सपोर्ट में एक कंपनी क्या बना है, एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया। और जब हैमर जैसे कैंडल कोई भी सपोर्ट के आसपास बनता है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है जब उसको ब्रेक करेगा तो एक अप जर्नी वो दिखाएगा। तो मेरा तो यहाँ पे एंट्री लेवल से और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 20% के आसपास। तो अभी देखा जाएगा 20% टारगेट देके मुझे स्टॉप लॉस दे, क्योंकि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन सा सिचुएशन क्रिएट होता है, मैं आपके साथ अपडेट हमेशा करता रहूंगा। अभी मैं एंट्री क्यों लिया उसके पीछे कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी कम हुआ। जो पहले 800 करोड़ के आसपास कर्जा हुआ करता था आज वो 200 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और CWIP में कंपनी का जो CWIP बढ़ा वो कितना 367 के आसपास देखने को मिला है। तो इस सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का CWIP में कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया गया और जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है उसके नाम है हैप्पीस माइंड। देखिए हैप्पीस माइंड एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका फ्यूचर का विजन कुछ आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का टारगेट भी बहुत सारे हैं। जैसे हैप्पीस माइंड के बारे में एक चर्चा में जरूर कहूंगा, ये एक IT सेक्टर कंपनी है और कंपनी देखा जाए तो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप IT सेक्टर कंपनी है। और स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो IT सेक्टर कंपनी है इसके बारे में चर्चा करूं तो IT सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उस सेक्टर में कंपनी का रैंकिंग आते हैं 8 नंबर में, क्योंकि उसका मार्केट कैप कितना है 12,600 करोड़ के आसपास। अभी एक पॉइंट याद रखना, कंपनी का 12,600 करोड़ के आसपास मतलब मार्केट कैप है, फिर भी इस कंपनी का अलग लेवल के कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा। जैसे कंपनी का ROC बेस्ट है, कर्जा भी कंट्रोल में है, कंपनी का जो सेल्स का जो क्वार्टर का जो परसेंटेज है वो भी 9% के आसपास देखने को मिलेगा और सेल्स का जो कंपनी सेल्स की है वो करीबन 370 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी के एक डेटा आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी देखिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कंपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रहा है। देखिए हैप्पीस माइंड इज ऑन ट्रैक ऑन अचीव इट्स गोल ऑफ रीचिंग 1 बिलियन इन रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 2031। तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, कंपनी बता रहा है कि 2030 और 31 के अंदर अंदर कंपनी $1 बिलियन का रेवेन्यूज ग्रोथ करने वाला है। तो सोचिए इतना बड़ा जो कंपनी टारगेट लेके चल रहा है, क्या उस कंपनी को ग्रोथ नहीं होगा? जरूर होगा। तो कंपनी के इस ग्रोथ के कारण मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। और भी कंपनी का जो करंट जो इम्पैक्ट है वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि हैप्पीस माइंड इज क्लोजली मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डॉलराइजेशन इट ऑन इट्स बिजनेस। तो खुद के जो बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी अलग लेवल का मॉनिटरिंग भी कर रहा है, खुद को बिजनेस को अलग लेवल में पहुंचाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिवली जरूर सोचता हूँ। और कंपनी के जो फिलहाल के जो कंपनी का रिजल्ट आया वो क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो ऑब्वियसली बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में सेम टू सेम लेवल देखने को मिला। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बना है कुछ इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी इस कंपनी के ऊपर अभी चार्ट को ध्यान से देखना, यहाँ पे चार्ट किस तरीके से बना था। यहाँ पे चार्ट में एक शानदार तरीके से कफ विद हैंडल पैटर्न बना था और मैं ये सोच रहा था कि इस कफ विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया और उसके बाद एक करेक्शन भी हुआ। अच्छी बात है कि ब्रेकआउट होने से पहले करेक्शन हो गया, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस भी सकते थे। तो मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूँ जब तक फाइनली मुझे पैटर्न नहीं मतलब पैटर्न फाइनली जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं उस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पे बना था जो यहाँ पे कुछ इस रेंज ट्रेड बना था, एक कंटिन्यूसली बाइंग का ट्रेड बना था 22% के आसपास। यहाँ पे एंट्री हुआ था और यहाँ पे टारगेट बना था जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा, मुझे लगता है एक लंबा टाइम के बाद इस कंपनी में कुछ ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है LTIMindtree। देखिए ये भी एक IT सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी ने धमाका जैसा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर चुके हैं।
क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट का परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंपनी का फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। कंपनी 8,200 करोड़ से बढ़ के हो चुके 8,900 करोड़। देखिए, इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ, ये प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो, ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट करना होगा, और उसके बाद लास्ट कुछ क्वार्टर्स जो गया उसको भी बीट करना है। तो ये सारे चीजों को अगर बीट कर पाए तभी आपको ग्रोथ दिखेगा। जैसे आपको मैं पिछले वीडियो में एलटीआई जो सॉरी एलटीटीएस के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। वहां पे क्या हुआ था, रिजल्ट अच्छा हुआ, क्वार्टर बेसिस में एलटीएस के रिजल्ट अच्छा दिखा, मगर बीच में जो क्वार्टर गया वहां पे कंपनी का रिजल्ट और भी अच्छा था, जिसके चलते कंपनी के एस्टिमेट मिस हो गया था, उसके लिए शेयर में करेक्शन दिखा था। यहाँ पे कुछ उल्टा है, कंपनी का रिजल्ट भी बढ़ा और कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी खुद का प्रॉफिट को भी बढ़ा रहा है, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। आप देखेंगे तो पिछले दिनों में एक शानदार तरीके से पैटर्न मतलब ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने एक कैंडल पैटर्न आपको शेयर किया था। यहाँ पे एक कप बना था, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल, 3 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ। तो कप के बाद 3 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ, और फाइनली वो हैंडल को ब्रेकआउट भी कर चुके हैं। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स करना भी स्टार्ट कर दिया, सर कंपनी के ऊपर एक तो बिग क्रैश होने वाला है। तो देखिए, बिग क्रैश होगा क्या होगा वो तो सिचुएशन ही बताएगा, फ्यूचर ही बताएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो कुछ इस लेवल का टारगेट रहेगा, 6315 के आसपास, 6315 के आसपास यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो 6315 के आसपास यहाँ पे टारगेट बनने वाला है। तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट अचीव नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ प्रेशराइज तो बनता है, हमेशा कोई स्टॉक डायरेक्टली टारगेट नहीं देता, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने एंट्री क्यों लिया, 2 कारण की वजह से मैं पहले बोल चुका हूँ। कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा दिखेगा, उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा दिखेगा। जैसे कंपनी का देखिए, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, 1,000 करोड़ का रिजर्व था वो बढ़ के हो चुके हैं 18,000 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ दिखने को मिले। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होने वाला है। और कंपनी के ऊपर इस बार कितना ट्रेड मिला, आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी ट्रेड रिसीव किया, पिछले बार 5,600 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ था, इस बार वो ट्रेड रिसीव हो चुके हैं 6,600 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब है, कंपनी के हर दिशा से पॉजिटिविटी देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर आप ध्यान से देखना, प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग्स था उतने होल्डिंग है, डीएस ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड किया है, और पब्लिक के पास कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया है, और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतने होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास सेम टू सेम होल्डिंग्स है, आप बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने माल नहीं बेचा, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेचना चाहते। क्यों बेचेंगे, जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया, सालाना कंपनी आपको 20 से 25% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो इस मौके को कौन गवाएगा। क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से लेवल में दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। देखिए, श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड नाम से आपको पता चल गया कि कंपनी एक रिफाइनरी कंपनी है, और वो भी किसके ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका अनाउंसमेंट आ गया। कंपनी 27 तारीख को, अक्टूबर का 27 तारीख को कंपनी एक के बदले एक बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।